हाय गाइस, मेरा नाम है ओएस पांडे और आप देख रहे हो ओएस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑक्टल से बाइनरी नंबर को कैसे निकालते हैं। तो अपने टॉपिक पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक चीज़ों को। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर नंबर सिस्टम में जो बात होती है वो 4 नंबरों की होती है। एक बाइनरी, एक डेसिमल, एक ऑक्टल, एक हेक्साडेसिमल नंबर की। जो हमारे बाइनरी में नंबर यूज होते हैं वो 0 से 1 यूज होते हैं। जो इसकी बेस हो जाती है वो 2 हो जाती है। अगर ऑक्टल नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी हमारे नंबर यूज होते हैं वो 0 से 7 यूज होते हैं और जिसकी बेस होती है वो 8 होती है। अगर डेसिमल नंबर की हम बात करें तो इसमें जो नंबर यूज होते हैं वो 0 से 9 यूज होते हैं और जिसकी बेस होती है वो 10 होती है। अगर इसी तरह हेक्साडेसिमल नंबर की हम बात करें तो इसमें जो नंबर यूज होते हैं 0 से 15 यूज होते हैं और इसकी जो बेस हो जाती है वो 16 हो जाती है। और जो हेक्साडेसिमल नंबर में जो हमारे नंबर होते हैं 0 से 9 तक वो क्या होते हैं, सेम एज वैसे ही हम यूज करते हैं। बट 10 से 15 तक के जो हमारे नंबर हो गए उनकी कोडिंग होती है। जैसे 10 की ए हो गई, 11 की बी हो गई, 12 की सी हो गई, 13 की डी हो गई और 14 की ई हो गई और 15 की कितनी होगी हमारी एफ। तो आइए देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन को। तो हम यहाँ पर कोई नंबर लेते हैं ऑक्टल नंबर को और फिर सीखते हैं कि इसमें से बाइनरी नंबर को आप कैसे निकालोगे। तो आइए कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे 122 ले लेते हैं, ठीक है। 122 अब ऑक्टल नंबर है तो इसकी बेस कितनी हो जाएगी, 8। जो भी हमारा ऑक्टल नंबर होगा उसकी हम बेस से पहचानेंगे। अगर यहाँ पर बेस 8 है तो ये ऑक्टल नंबर की बात हो रही है। अगर यहाँ पर बेस 10 हो जाता, किसकी 10 हो जाता, तो यहाँ पर डेसिमल नंबर की बात होती। अगर यहीं पर बेस 16 हो जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता, डेसिमल नंबर से। तो ये चीजें इनसे हमें पता चल जाता है कि हम किस नंबर की बात करने वाले। तो आइए हम बात करते हैं डेसिमल नंबर की और देखते हैं कि डेसिमल से आप बाइनरी को कैसे निकालते हो। तो यहाँ पर 122 हमने लिया है। अब इससे हमें निकालना है बाइनरी नंबर को। तो हमने पहले आपको बताया था जब हम ऑक्टल से बाइनरी नंबर को निकालते हैं तो क्या करते हैं, उन नंबरों को हम थोड़ी थोड़ी दूर पे लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी दूर पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें आगे कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। आइए इसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होगी, ठीक। अब हमें इसमें बाइनरी नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल 1 कराएंगे, मल्टीपल 2 कराएंगे, इसमें मल्टीपल 4 कराएंगे, ठीक है। फिर इसमें मल्टीपल 1 कराएंगे, मल्टीपल 2 कराएंगे, मल्टीपल 4, ठीक है। इस पर भी मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4। अब देखो 1, 2 और 4 तक को किया गया। अगर इन नंबरों को हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो कितना पहुंचेगा, 4 2 6 1 7। हमने क्या बताया था, जो भी हमारा नंबर यूज होता है वो 0 से लेकर के कितने तक यूज होता है, 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो इसका जो योग होगा वो 0 से 7 तक ही आएगा, ठीक है। और 0 से लेकर 7 तक के आप जब नंबर गिनोगे तो कितने हो जाएंगे, 8। तो इसलिए इसकी बेस कितनी होती है हमारी, 8। तो 8 7 तक के ही नंबर को बना करके हम डेसिमल ऑक्टल नंबर को बना सकते हैं। तो आइए जरा निकालते हैं इसमें से। अब क्या करना है हमें, अब हमें बाइनरी में जाना है। तो हम ऐसा किन नंबरों के साथ गुणा कराएं। बाइनरी में हमारे जो नंबर यूज होते हैं कितने यूज होते हैं, 0 से 1, अर्थात 0 और 1। तो अब अगर हम 0 और 1 को किस नंबरों के साथ 0 का गुणा कराएं और किस नंबर के साथ 1 का गुणा कराएं जिसका जो मान आए हमारा वो कितना आ जाए, 2, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ 1 का गुणा करा दें, इसके साथ 1 का गुणा करा दें, इसका 1 के साथ गुणा करा दें, उस सबको ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 7। तो हमें सोचना चाहिए था, हम अगर 2 के साथ 1 का गुणा करा दें, सबका बाकी 0 के साथ गुणा करा दें, तो जो हमारा योग आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ 1 का गुणा कराना पड़ेगा, सबके साथ 0 को। अब हमें यहाँ पर 2 लाना है, कितना लाना है हमें यहाँ पर, 1 लाना है। तो अब 2 के साथ हम क्या करेंगे, 0 का मल्टीपल कराएंगे और 4 के साथ भी 0 का, और 1 के साथ कितने करेंगे, 1 1 1 जा 1 हो जाएगा और यहाँ पर योग कितना आ जाएगा, 1। अर्थात किन नंबरों का हम 0 और 1 को हमें यूज करना है और किसके साथ 0 यूज करें, किसके साथ 1 करें कि हमारा ये नंबर हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। ये नंबर हमें प्राप्त हो जाए। तो अब आइए इन नंबरों को हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर पूरी वैल्यू को लिख लेते हैं, ठीक है। यही हमारी क्या होती है, बाइनरी नंबर। तो इतना आसान होता है बाइनरी ऑक्टल नंबर से बाइनरी को निकालना, ठीक है। तो कितना आया, 1 1 0 1 1 0 1 0। अब बाइनरी है, बाइनरी की बेस कितनी होती है, 2। तो ये हमारी बाइनरी निकल कर आई कितने, 122 की हमारी ये बाइनरी निकल कर आई 0 0 1 0 1 0 0 1 0। तो ये रही हमारी बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी। अब अगर इसी बाइनरी से हम ऑक्टल नंबर को प्राप्त कर ले 122 को, तो क्या होगा, हमारे उत्तर की जांच हो जाएगी और क्या होगा कि हमें बाइनरी से ऑक्टल नंबर भी निकालना आ जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं इस बाइनरी को यूज करके हम ऑक्टल नंबर ज्ञात कर पा रहे हैं या फिर नहीं। अगर इसी बाइनरी से हम ऑक्टल नंबर को 122 को ला रहे हैं तो क्या होगा, ऑक्टल नंबर जो हमारा निकलेगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। कितना आया, 0 0 1 0 1 0, फिर कितना है 0 1 0, ठीक है। इस बाइनरी से अब हमें क्या करना है, ऑक्टल। तो इधर बेस कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। अब इधर हमें वैल्यू प्राप्त है, बाइनरी है तो बाइनरी की बेस 2 हुई और इधर क्या हुआ, ऑक्टल। अब यहाँ पर कितना है, जब हम बाइनरी से ऑक्टल निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारी बाइनरी होती है उसमें हम राइट
राइट साइड से 3 3 का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं पेयर कितने बन रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, इन पेयरों को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 0 1 0, फिर क्या है 0 1 0, फिर क्या है 1 0 0। ठीक है, इन पेयरों को हमने बना लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ऑक्टल नंबर को चाहिए। हम जैसे किए थे ऑक्टल से बाइनरी के लिए, वैसे ही हम क्या करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल को निकालेंगे। जैसे एक नंबर को लाने के लिए हमने 3 नंबरों का यूज किया था, 0101 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं नंबरों को मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 करेंगे, और हम क्या वैल्यू प्राप्त करेंगे, जो भी हमारा जिसके साथ मल्टीपल होगा उन्हीं वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे देख करके देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर मल्टीपल 1 करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल 2 करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल 4 करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल 1, यहाँ पर मल्टीपल 2, यहाँ पर भी मल्टीपल 4। ठीक है, जैसे सब में किया वैसे इसमें भी कर देंगे। ठीक है, सबके साथ सेम प्रक्रिया होगी वैसे ही। ठीक, अब क्या होगा, अब जिस वैल्यू का जिसके सामने जो चीज पड़ रहा है उसका वैसे ही करेंगे, और नंबरों को हम लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक, अब जैसे 1 का 0 के साथ हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ऐड। 2 का 1 के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का 0 के साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, हमें सारी वैल्यू को ऐड करते चलना है। तो ऐसे ही इस वाले सेकंड वाले में भी हो जाएगा, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 2 का 1 के साथ हो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 के साथ है तो 1 आ गया, बाकी सबकी वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, 0 क्यों हो गई, किसी भी नंबर का 0 के साथ आप मल्टीपल कराओगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 1, यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 2, यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 2। तो क्या करते हैं, इन सारी वैल्यू को हम राइट साइड पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट से लेकर राइट साइड। तो कितना आया, 122। अब ऑक्टल नंबर निकल कर आया तो इसकी बेस कितनी हो जाएगी, 8। तो इस बाइनरी से हमें जो ऑक्टल नंबर प्राप्त हुआ 122 प्राप्त हुआ। तो हमने क्या देखा, ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर निकालना और बाइनरी से ऑक्टल नंबर निकालना। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे चीजें क्या होंगी और क्लियर होंगी। तो प्लीज दोस्तों ऑक्टल का हम एक सेकंड एग्जांपल लेकर देखते हैं। कितना ले रहे हैं, 324। ठीक है, 324। अब ऑक्टल नंबर है तो इसकी बेस कितनी होगी, 8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बाइनरी नंबर को निकालना है, तो इसकी बेस कितनी हो जाएगी, 2। ओके, तो आइए निकालते हैं ऑक्टल से बाइनरी नंबर को। तो क्या बताया था हमने, यहाँ पर कितना है, इन नंबरों को हम थोड़ा स्पेस देकर लिख लेते हैं। ठीक है, 324 को हमने किया, इसके बाद हमने क्या किया था, हम इसमें मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 का क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। ठीक है, आइए करके देखते हैं, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। ठीक है, यहाँ पर भी मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। ठीक है, यहाँ पर भी मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। अब हम क्या करेंगे, अब हमें 4 की वैल्यू प्राप्त करना है। तो अब हम किस नंबर का 0 के साथ गुणा कराएं, किस नंबर का हम 1 के साथ गुणा कराएं, जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 4 के साथ अगर हम 1 का गुणा करा दें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें किसी भी वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू के साथ हम 0 का गुणा करा देंगे, अर्थात 0 के साथ भी 2 के साथ भी 0 का और 1 के साथ भी 0 का। अब हमें इसी तरह यहाँ पर 2 प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, 2 के साथ हम 1 का कराएंगे, बाकी सबके साथ क्या कर देंगे, हम 0 0 कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 3 चाहिए, तो यहाँ पर 4 है, 2 है और 1 है, तो हमें 4 की तो जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, अगर इन वैल्यूओं के साथ अगर 1 1 का हम गुणा करा दे तो इनका जो ऐड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 करेंगे। अब ये जो हमारा बाइनरी नंबर निकल कर आया, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर सारी वैल्यूओं को हम लिख देंगे। ठीक है, तो आइए लिख कर देखते हैं कितना आया, 0 1 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है, अब बाइनरी निकल कर आई तो इसकी बेस कितनी हो जाएगी, 2। तो अब हम जरा देखते हैं इस बाइनरी से हम ऑक्टल नंबर को निकाल पा रहे हैं या फिर नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी बाइनरी हो गई। अब हम इसी से ऑक्टल नंबर को निकालेंगे। कितना हमारी यहाँ पर बाइनरी आई है, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है, ये हमारी रही बाइनरी। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ऑक्टल। इसकी बेस से हमें समझ में आया कि हमें क्या निकालना है, ऑक्टल। यहाँ पर वैल्यू किसकी दे रखी है, बाइनरी की। ठीक है, बाइनरी कैसे समझ में, यहाँ पर इसकी बेस को देख करके जो वैल्यू है वो क्या है, बाइनरी है। ठीक है, अब क्या है, हमें निकालना है बाइनरी से ऑक्टल नंबर को। तो हमने क्या बताया था, बाइनरी के लेफ्ट राइट साइड से हम क्या करते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो आइए 3 3 का हम पेयर बना ले रहे हैं। तो 1 2 3, 3 पेयर बने, 3 3 वैल्यू को हम यूज करेंगे। 0 0 कितना है, 1। ओके, ये इसका काम हुआ। अब इसका काम करते हैं, 1 0 0। ठीक है, अब इसका देखते हैं, 1 1 0। ठीक है, इनके नीचे अंडरलाइन करते हैं थोड़ा समझने के लिए अपने, बाकी अगर आपको नहीं करनी है तो आप मत कीजिए। ठीक है, अब जरा करते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसके साथ मल्टीपल 1 कराएंगे, मल्टीपल इसके साथ 2 कराएंगे, इसके साथ हम मल्टीपल 4 कराते हैं। ठीक है, अब इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीपल 1
जैसे सबके साथ एक होता है उसी तरह सेम प्रक्रिया सभी के साथ होगी, ठीक है। मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, ये चीजें सबके साथ हो गई, ठीक है। अब जिसका भी मान 1 के साथ गुणा होगा, जस्ट वैल्यू हम उसको वैसे ही लिख देंगे, और जिसका साथ हमारा 0 के साथ पाला पड़ेगा उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, शून्य कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 के साथ इसका गुणा हो रहा है तो मान जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, ठीक। क्या करते हैं, हम वैल्यू को ऐड करते हैं, ठीक है, प्लस का हम निशान लगा ले रहे हैं। यहाँ पर कितना 4 के साथ 1 का हुआ तो क्या करेंगे, हम 4 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी 0 करेंगे और फिर क्या करेंगे, प्लस 2 कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 0। अब यहाँ पर हमने 2 क्यों किया, क्योंकि 2 का गुणा 1 के साथ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 1 है, प्लस करेंगे। अब यहाँ पर कितना है, 2 है, प्लस करेंगे। अब यहाँ पर कितना है, 4 है, और 0 के साथ गुणा हो रहा है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आया, 3 आया, यहाँ पर कितना आया, 2 आया, यहाँ पर कितना आया, 4 आया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम जरा यहाँ पर लिख ले रहे हैं, कितना 324, 324। इस बाइनरी से क्या निकाले, ऑक्टल, बेस कितनी हो गई, 8। तो हमने क्या देखा, ऑक्टल से बाइनरी कैसे निकाली जाती है और बाइनरी से ऑक्टल नंबर को कैसे निकाला जाता है। सेम प्रोसीजर होता है, जब आपको ऑक्टल से बाइनरी दी जाए तो क्या करते हैं, उन तीनों नंबरों को या 2 नंबरों को या जितने भी वैल्यू, जितने भी नंबरों की ऑक्टल नंबर दिया जाए, आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर लिख लेना है, और सबके नीचे क्या करना है, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4 कर देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, जो वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी वैल्यू ऊपर लिखी होगी उसमें से हम क्या करना है कि किस वैल्यू के साथ हम किसका गुणा करा दें, जो उसका ऐड आए, ठीक है, जो जोड़ आ जाए वो कितना आ जाए, उस वैल्यू के बराबर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर कितना, अगर 4 है, अगर यहाँ पर 4 है तो हमें पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हम 1 का गुणा कराएं तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना होता है, जो बाइनरी आती है वो उसको लेफ्ट से लेकर राइट तक की हम सारी बाइनरी एक साइड लिख देते हैं, और बेस कितनी कर देते हैं, 2, क्योंकि हमें क्या निकालना था, बाइनरी निकालना था। फिर क्या करते हैं, अगर आपसे फिर पूछा गया कि अगर आप बाइनरी से ऑक्टल को भी निकालिए, मैंने यहाँ पर इसलिए निकाल दिया बाइनरी से ऑक्टल को, चीजें क्या होंगी, एक साथ आप दो चीजें सीख रहे हो कि ऑक्टल से बाइनरी कैसे निकालते हैं और बाइनरी से ऑक्टल को कैसे निकालते हैं। और ये भी हमें पता चल रहा है कि जो हमने उत्तर प्राप्त किया था वो चीज सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया कि जो 324 से हमने निकाला था बाइनरी को, उसी बाइनरी के नंबर से हमने 324 को निकाल लिया, ऑक्टल नंबर को। तो प्लीज गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।